हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये थोड़ा सा समय मेरी ज़िंदगी में मुझसे कुछ बातचीत करी जो मैं आप सबके साथ बांटना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि ये क्रिसमस का समय है और हम सब मिलकर उस क्रिसमस को मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। इस महामारी के समय में बहुत से लोग परेशान भी हैं। कुछ लोगों के अजीज भी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें संभाला है, इस पृथ्वी पर जिंदा रखा, ताकि हम प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति करते रहें। प्रभु की कोई योजना हमारे प्रति रहती है जिसे हमें जरूर सोचना चाहिए कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। क्रिसमस के महीने में प्रिय भाइयों और बहनों, हमें उस ओर भी निहारना है कि प्रभु क्यों हमारी खातिर इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आया। सबका आंसर होगा कि हमें जिंदगी देने और पापों से छुटकारा देने के लिए। ये बात सच भी है, परंतु हम अपने आज के इस समय में दुनिया भी क्रिसमस की तैयारी में लगे हुए हैं, यानी केक, कैरल सिंगिंग, नए कपड़े, घर को सजाना, स्टार और क्रिसमस ट्री आदि घर पर लगाना है। परंतु अब समय प्रभु के दोबारा आने का है, इसलिए इस दुनिया भी क्रिसमस से निकलकर हमें अपने मनों को तैयार करें ताकि प्रभु हमारे मनों में जन्म ले। और प्रिय, प्रभु ने कुछ बातें इन दिनों में मुझसे कहीं, वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। परंतु इन दिनों हमें एक दूसरे को गिफ्ट बांटते हैं, अपनी खुशी में सबको शामिल करते हैं, परंतु इससे बढ़कर हमारे प्रभु ने हमारे लिए स्वर्गीय गिफ्ट रखे हैं जो वो हमें देना चाहता है। संसार के गिफ्ट तो समाप्त हो जाएंगे, परंतु प्रभु के द्वारा दिए गए गिफ्ट कभी समाप्त ना होंगे, परंतु हमारे स्वर्गीय आशीषों में शामिल होंगे, जो कि स्वर्गीय धन होगा। परंतु प्रभु की एक शर्त है, वो ये कि हम उसकी आज्ञाकारी संतान बने, क्योंकि प्रभु यीशु तो हमारे लिए गिफ्ट बनकर आया, परंतु हमें उसको क्या गिफ्ट दें अब उस समय यहाँ, क्योंकि हम उस अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं कि हमें तैयार होना है प्रभु की दुल्हन बनने के लिए। अपने मनों को सजाना है आत्मिक फलों से, जो कि गलतियों की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 22वीं और 23 आयत में लिखा हुआ है कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और इसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर सचमुच में इन फलों के द्वारा हमें सजाना चाहता है। हमें अपने आत्मिक जीवन में इनको लेना है। अगर हम इसको अपने आत्मिक जीवन में लेते हैं तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारे कदम जो हैं प्रभु के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कुलुसियों की पुस्तक में लिखा हुआ है, उस कुलुसियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 1 और 2 आयत, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। और वो कहता है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की ध्यान करो। अब मैं आपके साथ वो स्वर्गीय वस्तु क्या है, वो स्वर्गीय धन क्या है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। जैसे यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय उसकी 2 आयत में लिखा है, मेरे पिता के घर बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। प्रभु हमारी कितनी चिंता करता है। हमारी ये दुनिया भी मकान ढल जाएगा, टूट जाएगा, और परंतु प्रभु का दिया हुआ मकान कभी ना टूटेगा, क्योंकि प्रभु हमारे साथ उसमें आनंद के साथ रहेगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इसकी दूसरा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसकी 7वीं आयत, उसके कुछ आखिरी 7वीं आयत की आखिरी लाइनों में लिखा हुआ है, मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा।
प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिस प्रकार से हमें संसार में रहते हुए एक मकान की और हमें पेट भरने की वस्तु की आवश्यकता होती है। प्रभु हमारे लिए कितनी चिंता करता है। उसने बोला, मैं अपने पिता के यहाँ जाता हूँ, मकान तैयार करता हूँ। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो वो कहता है, मैं तुम्हें फल खाने के लिए दूंगा, आत्मिक फल खाने के लिए वो हमें देना चाहता है। यहाँ पर भी हमारा दुनियावी भोजन है, वहां पर भी हमारे लिए प्रभु ने दुनियावी भोजन रखा है। प्रभु हमारी आत्मिक भोजन। छोटी छोटी चीजों के लिए चिंता करता है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 10वीं आयत। लास्ट की लाइनों में लिखा हुआ है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। वो हमें अपनी संतान के साथ साथ वो हमें राजा का वो मुकुट देना चाहता है, क्योंकि वो हमें उत्तराधिकारी भी बनाना चाहता है। क्योंकि लेपालक उसने हमें बनाया, लेपालक होने का अधिकार दिया, बेटा बेटा होने का अधिकार दिया। जब हम उसके पास जाएंगे तो वह हम उस मुकुट को प्राप्त करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 17वीं आयत में उसमें लिखा है, उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा। उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। कितना महान हमारा प्रभु है, कितनी दया करने वाला प्रभु है, कितनी करुणा करने वाला परमेश्वर यहोवा है, जो हमें सचमुच में हर चीज के लिए वो ध्यान रखता है। कहता गुप्त मन्ना, फिर वो कहता श्वेत पत्थर, फिर कहता उस पर एक नाम लिखा हुआ गा। सचमुच में ये दुनिया भी नाम जाता रहेगा हमारा, परंतु प्रभु के द्वारा जो नाम दिया जाएगा वो कभी मिटेगा नहीं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उसके आगे हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 25 और 26 आयत इसी के 2 अध्याय के, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो और मेरे कामों के अनुसार करते रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो हमें अधिकारी भी बनाएगा वहां पर। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसकी 28 आयत में लिखा हुआ है, मैं उसे भोर का तारा दूंगा। कितना महान परमेश्वर है। ये सारी स्वर्गीय आशीषें हैं जो प्रभु हमारे जीवन में देना चाहता है कि हम लेने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण करें, प्रभु के लिए तैयार होएं, ताकि सचमुच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इसको लेने के लिए तैयार रहेंगे तो प्रभु हमें देगा। परंतु उसकी शर्त यही है, 2 शब्द होते हैं, विश्वास करना और विश्वासी बनना। उससे अलग हटकर एक और शब्द है, विश्वास योग्य। उसी में ही सामर्थ्य है। जब हम विश्वास योग्य बनेंगे प्रभु के साथ, तभी हम इसके अधिकारी बनेंगे, तभी हम इस चीजों को लेने के योग्य बनेंगे। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आगे लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 4 आयत में, जिन्होंने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य है। हालेलुया, हम प्रभु के साथ घूमेंगे फिरेंगे। आज तो हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हमारे साथ है, परंतु उस समय हम प्रभु को आमने सामने देखेंगे। हालेलुया। फिर प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में लिखा है, जिनको श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा। हालेलुया। सचमुच में हमें अपने आप को तैयार करना है, उस जीवन की पुस्तक से हमारा नाम ना कटे। परंतु उस जीवन की पुस्तक में अगर अभी तक हमारा नाम नहीं लिखा गया है तो हम उसमें नाम लिखवाने के योग्य बने। पर उसका नाम उसके पिता और स्वर्ग दूतों के सामने भी मान लूंगा। दूसरा वायदा वो कर रहा है, मैं अपना तुम्हारा नाम जो है अपने स्वर्गीय पिता और स्वर्ग दूतों के सामने मान लूंगा। प्रभु कितना महान परमेश्वर है, प्रभु कितनी दया करने वाला परमेश्वर है। उसके आगे हम देखें प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसकी 12वीं आयत,
उसमें लिखा हुआ है, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा, वो कभी बाहर ना निकाला जाएगा। मेरे प्रिय, सचमुच में प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करना कितना सौभाग्य है हमारे लिए। आज इस युग में हम देखें कितने संसार को छोड़ के चले गए हैं, कोई महामारी के कारण, कोई भूखमरी के कारण, तरह तरह की नेचर की आपदाओं के कारण, परंतु प्रभु ने हमें जीवित रखा है उसकी महिमा करने के लिए, इसकी स्तुति करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। क्रिसमस भी मनाएं, उसके साथ साथ हम अपने आत्मिक जीवन को भी जांचें, ताकि कभी भी हमारा प्रभु जो कहता है मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा, हम उस समय के लिए भी हम तैयार हो सके। दुनिया भी क्रिसमस आता है चला जाता है, परंतु प्रभु आया संसार में, अब वो दोबारा फिर से हमें लेने के लिए आएगा। फिर हम उस अनंत काल के जीवन में हम स्थापित होंगे, हम अनंत काल के जीवन में प्रभु के साथ संगति करेंगे। कितना हमारे लिए आनंद में बात होगी मेरे प्रियो। सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बैठी हुई थी, प्रभु ने गिफ्ट बताई है मेरे को। जब ये गिफ्ट मेरे को बताए तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी इन गिफ्टों को बांटूं। काश ये गिफ्ट हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बनने पाए। कितना प्यारा प्रभु है हमारा, जो संसार में रहते हुए भी चिंता करता है, और पृथ्वी से जब हम कूच करेंगे वो उस समय के लिए भी हमारे लिए चिंता करके बैठा हुआ है। और तभी तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ये सब दूंगा। कब? जब हम प्रभु की आज्ञाकारी संतान बनेंगे तब। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में प्रभु ने हमारे साथ जो वाचा बांधी है, प्रभु वो उसको पूर्ण करना चाहता है। इसलिए हम इन स्वर्गीय वस्तुओं की धुन में रहें, ताकि उस स्वर्गीय राज्य में जाने का मौका मिले और सदा के लिए प्रभु के साथ रहें। और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी प्रार्थना आपके साथ करना चाहती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि आपने प्यारे पिता ये स्वर्गीय वस्तुओं और स्वर्गीय धन और स्वर्गीय आशीषों के विषय में इन दिनों मुझे बताया पिता। मैंने अपने प्रिय भाई बहने बच्चों के साथ बांटने की कोशिश की है प्यारे पिता। वक्त कैसा भी हो प्यारे पिता, चाहे हम संसार में दूर रहें प्यारे पिता, परंतु जो कुछ माध्यम आपने दिए हैं उसके द्वारा प्यारे पिता परमेश्वर ये गिफ्ट मैंने पिता परमेश्वर शेयर किए हैं। प्रभु इस पे अपनी आशीष देना। जो कोई इसको देखे, इसको सुने परमेश्वर, उनके दिलों में परिवर्तन आने पाए प्रभु। काश ये क्रिसमस के समय में पिता आपका जन्म हमारे हृदयों में होने पाए और हम नए रीति से पिता इस क्रिसमस को मनाने पाए प्यारे पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। ये छोटी सी विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के मीठे और पवित्र नाम में होकर मांगती हूँ, सुने और ग्रहण कीजिए। धन्यवाद प्रभु। में आप सबको जय मसीह की।